मुस्तफ़, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तयम्मुम करना है मुस्तफ़, और बेड पर लेट कर तयम्मुम करना है। जी। तो अगर वज़ू नहीं कर सकते तो क्या इसकी शरअन गुंजाइश है, इजाज़त है? बिल्कुल, शरीयत ने इजाज़त दी है इस बात की कि जो बंदा पानी से वज़ू नहीं कर सकता, डॉक्टर्स ने उसको मना किया हो, बीमारी की वजह से नहीं कर सकते, तो वो पाक मिट्टी या मिट्टी के जिन्स से जो भी चीज़ें उस पर तयम्मुम कर सकते हैं। तो आपके करीब में दीवार है, अगर आप पलट सकते हैं तो पलट के दीवार पे तयम्मुम करेंगे। जी। तो तयम्मुम में तीन ही चीज़ें हैं। एक तो नियत करना है कि मैं पाक होने की नियत कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि हाथ मारना है, हाथ मारकर पूरे चेहरे पे मलना है। जी। फिर हाथ मारना है, दोनों हाथों पर मलना है। जी। आप करके दिखा दें ताकि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं इस वक्त उनको फ़ायदा हो जाएगा। ऐनक उतारना पड़ेगा तयम्मुम करने के अंदर, अंगूठी है तो उतारना पड़ेगा, घड़ी है तो उतारना पड़ेगा। जी। झटकना भी हाथ को और पूरे चेहरे पर मलना है। माशाअल्लाह, ये पूरे चेहरे पर मल लिए। उसके बाद आस्तीन ऊपर चढ़ाना है। जी। कोहनियों समेत दोनों हाथों को पर मसा करना है। फिर से हाथ मारेंगे और झटकेंगे हाथ। उसके बाद बायां हाथ सीधे हाथ के नीचे रखकर पूरे कोहनियों समेत, जी। उसके बाद ऊपर से, उसके बाद सीधा हाथ बाएं हाथ के नीचे। जी। उसके बाद उंगलियों का खिलाल करेंगे, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रख के, हाँ ऐसे करेंगे। जी। फिर ये हो गया तयम्मुम। बहुत आसानी से हर मरीज़ जो भी बेड पे लेटे हुए हैं, अगर उनके राइट में लेफ्ट में कहीं भी दीवार हो तो उस पर तयम्मुम कर सकते हैं। जी। लेकिन इसमें मसला एक ये है कि अगर ऑयल पेंट है इसके ऊपर या फिर वाटरप्रूफ पेंट है तो उस पर तयम्मुम नहीं कर सकते हम। तो अगर वैसा है तो क्या करना पड़ेगा कि कोई बर्तन में मिट्टी रख लें या फिर कोई पत्थर, मार्बल, टाइल या सीमेंट का कोई बना हुआ ऐसा रख लें, तो उस पर आप बार बार तयम्मुम कर सकते हैं। जैसे वो भी करके दिखा देंगे ताकि समझ में। सब दाढ़ी का भी कुछ खिलाल करने की ज़रूरत है क्या? दाढ़ी है तो दाढ़ी का भी खिलाल करना है। जी। ऐसे जी हो, बेहतर है, ऐसा भी कर सकते हैं आप। इसको पलटा के ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा करना ज़्यादा बेहतर है। ऐसा कर लेंगे तो बस जी हाँ, हो जाएगा। बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। अब पत्थर पे हमारे पास एक छोटा सा पत्थर है यहाँ पर, ये मार्बल है। ऐसे टाइल भी रख सकते हैं आप और कोई भी किस्म का पत्थर रख सकते हैं। इस पे भी तयम्मुम कर सकते हैं। अगर दीवार करीब नहीं है, पलटना मुश्किल है, तो इस पे ये पत्थर रख के बार बार इस पे कर सकते हैं। तो अभी इस पे करके दिखाएंगे आप। देखिए, नियत कर लिया उन्होंने, पाक होने की नियत कर रहे हैं। और धूल लगना ज़रूरी नहीं है। अक्सर लोग समझते हैं कि भाई धूल लगे तो ये तयम्मुम होता, ऐसा नहीं है। मिट्टी धूल लगना ज़रूरी नहीं, साफ चिकने बिल्कुल मार्बल पे भी तयम्मुम कर। चेहरा पर फेरने के बाद दाढ़ी का खिलाल करना जी। फिर उसके बाद हाथ मारेंगे जी। उसके बाद दोनों उंगलियों का, दोनों हाथों का मसा करेंगे। उंगलियों का खिलाल करेंगे। बहुत बेहतरीन, ये तयम्मुम हो गया। हर कोई तयम्मुम कर सकते हैं। खासकर मरीज़ों को आप बताएं जो बेड्स पर हैं, उनको आप समझाएं कि भाई इस तरीक़े से तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ते रहें। लेट कर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। हमारा एक वीडियो है लेट कर कैसे नमाज़ पढ़ें, वो देखें आप, ताकि आपको समझ में आए कि भाई लेटे लेटे नमाज़ पढ़ सकते हैं। बल्कि फ़ुक़हा ने यहाँ तक इजाज़त दी है, लेटे लेटे पिछले नमाज़ों की ख़ज़ा कर ले आदमी, कोई काम ही नहीं है। तो लेटे लेटे आसानी से रोज़ाना 50 नमाज़ें पढ़ ले, 100 नमाज़ें पढ़ ले, इसमें हरकत ही नहीं हो रही। तो इसलिए नमाज नहीं छोड़ना है। वक्त पर वज़ू नहीं कर सकते हैं, तयम्मुम करके खड़े नहीं हो सकते, तो लेटे लेटे आसानी से नमाज़ पढ़ सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए।